हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का टॉपिक नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम यूनियन एंड द टेरिटरी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस सीरीज से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? अगर आपने यूनियन एंड टेरिटरी पढ़ लिया है तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक पे फॉर्म होते हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा है, उसके बाद भी आप ये क्वेश्चंस देखते हैं, तो आपको ये पता चलेगा इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। फिर उसके बाद भी अगर आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि इस टाइप मतलब कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चाहे आपने पढ़ा हो या चाहे आपने पॉलिटी नहीं पढ़ा हो, आप दोनों ही केस में ये सीरीज देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, इसमें जो सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग एग्जाम्स के, लाइक यूपीएससी प्री का, फिर यूपीपीएससी का, वेस्ट बंगाल पीएससी का, सीडीएस का, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी लेवल के उनके, और बाकी जो स्टेट पीसीएस एग्जाम के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम किए जाते हैं पॉलिटी के टॉपिक्स पर। ठीक है, इसके पहले मैं ऑलरेडी 6 टॉपिक के वीडियोस अपलोड कर चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं जाके। चैनल का नाम है सिविल सिग्नल। ठीक है, वहां पे आपको प्ले लिस्ट में डायरेक्टली इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज की टॉपिक वाइज जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्ड इंडिया एज? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया है? इसके 4 ऑप्शन है। देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन मेरे साथ अटेम्प्ट करने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपको बीच में टाइम दूंगी हर क्वेश्चन के बाद। अगर सिर्फ आपको इसके सॉल्यूशन सुनने हैं तो मैं फिर जैसे कंटिन्यू करी हूँ वैसे कंटिन्यू करूँगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला, अ फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। बी ऑप्शन है अ यूनियन ऑफ स्टेट। सी ऑप्शन है भारतवर्ष। और डी ऑप्शन है फेडरेटेड यूनियन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, और मैं भी बताती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है बी, यूनियन ऑफ द स्टेट। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंडिया को क्या लिखा है? इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं लिखा है। फेडरेशन ऑफ स्टेट कहाँ का कॉन्सेप्ट है? यूएसए का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहां पर अलग अलग स्टेट्स आपस में मिलके यूएसए बनाया, इसलिए उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। लेकिन हमारी इंडिया पहले से ही इंडिया था, फिर उसको अलग अलग स्टेट्स में हमने डिवाइड किया। अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स को और फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं, या स्टेट को यूटीज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सब हमारे किसके हाथ में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। तो हमारे यहाँ पर क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच कमीशन मेड द recommendations which formed the basis for the Punjab Reorganization Act which created the states पंजाब एंड हरियाणा? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसके हिसाब से पंजाब और हरियाणा को बनाया गया था। ये किस कमीशन ने रिकमेंड किया था? तो इसके ऑप्शन है, धार कमीशन, दास कमीशन, शाह कमीशन और महाजन कमीशन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, शाह कमीशन। ठीक है, शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पर ये बनाया गया था। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कि जो सबसे पहले ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 कमेटी आई थी। ठीक है, पहली आई थी धार कमीशन। ठीक है, उसने मना कर दिया था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को डिवाइड नहीं किया जाएगा। तीसरी कमेटी थी जेबीपी कमेटी। इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछे, मैं आपको वहां पर इसका आंसर दूंगी। ठीक है, थोड़ा इंगेजिंग और इंटरेक्टिव बनाइए सेशन को, तो मुझे भी सेशंस अपलोड करने में अच्छा लगे। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट कमीशन आई थी, वो थी फजल अली कमीशन, जिसने रिकमेंड किया था, जिसके वजह से कितने स्टेट्स बने थे हमारी इंडिया के? 14 स्टेट्स और 6 यूटीज बनी थी। ठीक है, रिकमेंडेशन अलग अलग किया गया था, 16 स्टेट्स का किया गया था, लेकिन 14 स्टेट्स बनाए गए थे। ठीक है, चलिए, फिर शाह कमीशन जो थी उसने पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू पंजाब को डिवाइड करने की बात की थी, पंजाब और हरियाणा में। और हरियाणा कौन सा नंबर का स्टेट बना था ये आपको पता होना चाहिए, 17th नंबर का स्टेट बना है। इस लेक्चर के खत्म होते होते आपको सारे नंबर्स याद हो जाएंगे कि गुजरात कौन से नंबर पे बना था, मणिपुर कौन से नंबर पे बना था, वो हम क्वेश्चन की बेसिस पे सारे कर लेंगे। तो अभी हरियाणा आपको याद रखना है, 17th नंबर का स्टेट बना था, और ये कौन सी ईयर में बना था? तो 1966 में बना था। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3,
आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज, तो आर्टिकल 1 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इंडिया को कैसे डिक्लेयर किया है? पहला है फेडरल स्टेट, दूसरा है क्वाजी फेडरल स्टेट, तीसरा है यूनिटरी स्टेट, या चौथा है यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था, हमारी इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट की तरह ही डिक्लेयर किया गया है। क्लियर? देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया, एसएससी में आया है, यूपीपीएससी के स्पेशल प्री में भी आया है। ठीक है, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इज, कितनी नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज है? देखो अभी प्रेजेंटली जो है वो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कैसे? पहले जब जम्मू कश्मीर डिवाइड नहीं हुआ था तब हमारे यहाँ 7, एक सेकेंड, डिवाइड नहीं हुआ था तब कितनी थी? 7 यूटीज थी। लेकिन फिर जब जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया तो 2 यूटीज और बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 9 यूटीज हो गई। लेकिन साथ में क्या किया गया? दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया, इसलिए 9 यूटीज भी अब किस में कन्वर्ट हो गई है? 8 यूटीज में कन्वर्ट हो गई। तो अभी प्रेजेंटली हमारे यहाँ पर कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि 9 यूटीज हैं, 8 यूटीज हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ आउट क्वेश्चन नंबर 5, ऑफ द फॉलोइंग द टाउन डज नॉट कम विद इन द नेशनल कैपिटल रीजन इज, मतलब एनसीआर वाले रीजन में कौन सा टाउन नहीं आता है? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी खुजरा, ऑप्शन डी मथुरा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन मथुरा, क्योंकि मथुरा कहाँ पर आता है? यूपी में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में नहीं आता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ मेंबर ऑफ द सेवन सिस्टर? ठीक है, कौन सा स्टेट है जो सेवन सिस्टर का मेंबर है? ए ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, बी ऑप्शन है त्रिपुरा, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है बिहार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा। आपको पता हो सेवन स्टेट्स में, सेवन सिस्टर्स में कौन से स्टेट आते हैं? जो 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है, और सिक्किम है। ये सारे 7 सिस्टर्स में आते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सिक्किम वॉज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर द विच कॉन्स्टिट्यूशन? सिक्किम जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बना था कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद? तो ए ऑप्शन है 36th, बी ऑप्शन है 39th, सी ऑप्शन है 40th और डी ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसका करेक्ट आंसर है 36th अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो है वो सिक्किम जो है वो हमारा 22nd स्टेट बना था। कौन सा नंबर का स्टेट बना था? 22nd स्टेट बना था। और कौन कौन से ईयर में बना था? तो ये 1975 में बना था। क्लियर? चलिए, तो सिक्किम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिक्किम पे पहले कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी? तो चोग्याल डायनेस्टी रूल किया करती थी। और सिक्किम जो है एक फुली स्टेट नहीं था, ऑटोमेटेड स्टेट था, लेकिन उन्होंने डिमांड किया कि हमको इंडिया के साथ मर्ज होना है, तब 36th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम को फुल स्टेट का दर्जा दिया गया था। ये देखो कितने एग्जाम्स में ये रिपीट हुआ है। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, नहीं सॉरी, द क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट इन इंडिया फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्टेट इन्वॉल्व्स द कंसेंट ऑफ। जब हमको एग्जिस्टिंग स्टेट से नया स्टेट बनाना होता है, जैसे कि हमने किया था, एमपी को डिवाइड किया था एमपी और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो 2 स्टेट्स बनाए गए थे एग्जिस्टिंग स्टेट से, तो नया स्टेट छत्तीसगढ़ बनाया गया था एमपी स्टेट से। तो इसमें किस किस का कॉन्सेंट चाहिए होता है? पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा ऑप्शन है लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट कंसर्न, तीसरा ऑप्शन है प्रेसिडेंट, चौथा ऑप्शन है पार्लियामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं होता है। लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न, इसका रोल होता है, प्रेसिडेंट का रोल होता है, और पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। 2, 3 एंड 4 इज द करेक्ट जजमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द स्टेट ऑफ द यूनियन कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड और देयर बाउंड्रीज ऑल्टर्ड बाय। जो स्टेट है इंडिया के, उनको रीऑर्गेनाइज करने का या उनकी बाउंड्रीज को ऑल्टर करने कैसे किया जाता है? तो ए ऑप्शन है एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, बी ऑप्शन है यूनियन पार्लियामेंट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, सी ऑप्शन है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट,
डी ऑप्शन है 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर। तो डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, जो रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है वो पार्लियामेंट के हाथों में होता है और ये सिंपल मेजोरिटी से किया जाता है। पार्लियामेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करता है, प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर को इन्फॉर्म करता है, ये चीजें होती है, लेकिन ये सिंपल मेजोरिटी से ही पास होता है। ऑर्डिनरी प्रोसेस जो होती है लेजिस्लेशन की, उसी के थ्रू ये पास किया जाता है। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। इसलिए हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो कभी भी इंडिया का पॉलिटिकल मैप जो है वो रीड्रॉ कर सकती है, मतलब स्टेट्स को किसके साथ मर्ज करना है, किसके साथ रिमूव करना है, ये सब किसके हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए 10th नंबर का देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन वाज फॉर्म्ड लास्ट। कौन सा स्टेट है जो सबसे लास्ट में फॉर्म हुआ था। तो आंध्र प्रदेश ए ऑप्शन, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन पंजाब। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कब फॉर्म हुआ था। तो सबसे पहले तो आपको पता है आंध्र प्रदेश जो है वो पहला स्टेट बना था 1953 में, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना था। गुजरात बना था 1960 में, ये 16th स्टेट बना था। ठीक है, कौन सा स्टेट बना था, 16th स्टेट बना था। उसके अलावा नहीं, सॉरी, गुजरात 14 स्टेट जब बने तो उसके बाद पहला स्टेट डिवीजन हुआ था, तो ये 15 स्टेट बना था, नॉट 16। 16th नागालैंड बना था। कर्नाटका जो है वो 1956 में बना था, 14 स्टेट्स के अंदर में ही आता था, ये अलग से बाद में नहीं बना। और पंजाब जो है वो तो 1947 में ही बना था। तो सबसे बाद में कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गुजरात। ठीक है, गुजरात 1960 में फॉर्म हुआ है। गुजरात पहले किस स्टेट का पार्ट हुआ करता था, तो बॉम्बे प्रोविंस का पार्ट हुआ करता था, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों आते थे। फिर 1960 में ये 15 स्टेट के रूप में महाराष्ट्र से अलग हो गया, महाराष्ट्र अलग रह गया और गुजरात जो है वो 15 स्टेट बन गया। क्लियर। तो ये ऐसे आपको बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। कौन सा पहला स्टेट था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया था। तो ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है कर्नाटका एंड डी ऑप्शन है पंजाब। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है कौन सा स्टेट बना था, आंध्र प्रदेश बना था 1953 में। इसी के बाद फजल अली कमीशन बनाया गया था, जिसने बाद में ऑल स्टेट्स को डिवाइड किया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, इसलिए 14 स्टेट्स बनाए गए थे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश पहला बना था। और क्यों बना दिया गया था इसको, क्योंकि पोट्टी श्रीरामुलु जो स्ट्राइक पर बैठे थे, हंगर स्ट्राइक पर, उनकी डेथ हो गई थी, इसके वजह से बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया था। इस वजह से आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग करना पड़ा था 1953 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, what is the correct chronological order in which the following states of the Indian unions were created or granted full statehood। कौन सा स्टेट है यूनियन का, मतलब जिनको फुल स्टेटहुड मिला है, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। तो आंध्र प्रदेश आपको पता है 1953 में बना था। ठीक है, महाराष्ट्र आपका कब बना था, महाराष्ट्र आपका बना था 1960 में, गुजरात से अलग होकर। नागालैंड आपका कब बना है, 1963 में बना है। ये कौन से नंबर का स्टेट है, 16th नंबर का स्टेट है नागालैंड। कौन से नंबर का है, 16th नंबर का स्टेट है। हरियाणा आपका कौन सा है, 17th नंबर का स्टेट है, और ये कब बना था, 1966 में। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो गया, 1 2 3 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। कौन सी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है जो इंडिया में है, कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है। तो ये अभी का नहीं है, क्वेश्चन पुराना है, तो 2002 में। अभी 2020 के हिसाब से 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द पावर टू कर्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन। ठीक है, जो नया स्टेट क्रिएट करने की जो पावर है वो किसके अंदर है। ए ऑप्शन है पार्लियामेंट, बी ऑप्शन है प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डी ऑप्शन है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो नए स्टेट्स को बना सकती है, एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री को अल्टर कर सकती है, वो चाहे तो पूरे इंडिया का पॉलिटिकल मैप चेंज कर सकती है। तो ये पावर किसके हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड द स्टेट विच ऑफ देम इज और आर करेक्ट विद द हेल्प ऑफ द गिवन कोड्स। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर करो। पहला ऑप्शन है द टर्म यूनियन ऑफ द स्टेट हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडियन स्टेट हैव नो राइट टू रिसीट्स। ठीक है, ठीक है, ये सही बात है कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया के कोई भी स्टेट को रिसीड करने का राइट नहीं है। सेकंड ऑप्शन है द एसके धर कमीशन प्रेफर्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। ये सही है। पहला कमीशन धार कमीशन बना था और उन्होंने बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव के बेसिस पे आप इंडिया के स्टेट्स को डिवाइड कर सकते हो, पर लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं कर सकते, क्योंकि कितने स्टेट्स आप डिवाइड करोगे। क्लियर। चलिए, थर्ड वाला ऑप्शन है द कांग्रेस कमिटी अंडर पंडित नेहरू, सरदार पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया डिड नॉट फेवर द लिंग्विस्टिक बेसिस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तीनों करेक्ट ऑप्शन है। तो कोड्स कौन कौन से सही हैं? ऑल ऑफ दीज। लेकिन फजल अली कमीशन जिसके बेसिस पे स्टेट डिवाइड हुए थे, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था? उन्होंने बोला था कि हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन मेजर लैंग्वेज जैसे गुजराती हो गया, पंजाबी हो गया, बंगाली हो गया, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट के लिए उन्होंने मना करा था। लेकिन मेजर स्टेट्स को मेजर लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड उन्होंने किया था। क्लियर। चलिए, ये डिफरेंस था। क्वेश्चन नंबर 16, arrange the following Indian state in a chronological order according to their formation and select the correct answer by using the codes given at the end। ठीक है, फॉलोइंग इंडियन स्टेट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है जिस हिसाब से वो फॉर्म हुए थे। ठीक है, चलिए, तो छत्तीसगढ़ का फॉर्म हुआ था, ये हमको पता है 2000 में फॉर्म हुआ था। झारखंड भी का फॉर्म हुआ था 2000 में ही फॉर्म हुआ था। अरुणाचल प्रदेश कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था? अरुणाचल प्रदेश जो फॉर्म हुआ था वो 1987 में फॉर्म हुआ था। इसके साथ दो और स्टेट फॉर्म हुए थे, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और सिक्किम जो है वो 1975 में। अब इसमें से देखो, छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों ही 2000 में हुए थे, तो हमको पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा स्टेट पहले हुआ था? तो इसका एक ट्रिक है चूजा, ये सिर्फ याद रखने के लिए। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, पहले छत्तीसगढ़ अलग हुआ, फिर उत्तराखंड हुआ, फिर झारखंड हुआ। तीनों 2000 में ही हुए, लेकिन पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी 3 स्टेट हुए थे, वो कौन कौन से हैं? देखो, इसका भी एक ट्रिक है, मियाँ गोवा गए। ठीक है, उसमें से मियाँ, मी मतलब है मिजोरम, ए मतलब है अरुणाचल प्रदेश और गो मतलब है गोवा, मतलब है गोवा। ठीक है, तो 1987 में ये 3 स्टेट बने थे, तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। और सिक्किम जो है वो 22nd स्टेट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कब फॉर्म हुआ था? 1975 में। तो सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो गया? 4 2 1 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड एज अ लिंग्विस्टिक स्टेट इन, कौन से ईयर में लिंग्विस्टिक स्टेट बना था? ए ऑप्शन है 1950, बी ऑप्शन है 1953, सी ऑप्शन है 1956 एंड डी ऑप्शन है 1961। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1953। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दिल्ली हैज बिकम नेशनल कैपिटल रीजन, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 18th का 69th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एनसीआर बनाया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग स्टेट वर क्रिएटेड आफ्टर 1916, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन, मतलब इनको भी असेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना है। तो आपको पता होगा हरियाणा का फॉर्म हुआ था 1966 में, नागालैंड का फॉर्म हुआ था 1963 में। ये कौन से नंबर का स्टेट था? 16th नंबर का स्टेट था। हरियाणा कौन से नंबर का था? 17th नंबर का था। सिक्किम कब हुआ था? 1975 में हुआ था। मेघालय कब हुआ था? तो मेघालय जो था वो कब फॉर्म हुआ था आपका? 1972 में हुआ था। इसके साथ दो और स्टेट हुए थे, इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, मातम। मातम मतलब मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, ये तीनों स्टेट जो थे वो 1972 में एक साथ फॉर्म हुए थे। तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो गया? पहले आएगा 3 1 4 एंड 2। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, उत्तराखंड स्टेट जो है वो एग्जिस्टेंस में कब आया था? ऑप्शन है 1 नवंबर 2000 को आया था, बी ऑप्शन है 9 नवंबर 2000 को आया था, 10 नवंबर 2001 को आया था, और डी ऑप्शन है जनवरी 1 2008 को आया था। उसका करेक्ट ऑप्शन है 9 नवंबर 2000 को आया था। 2000 तो आपको पता ही है, चूजा मतलब छत्तीसगढ़ पहले आया था,
फिर उत्तराखंड आया था और फिर झारखंड आया था। तो 9 नवंबर 2000 को ये उत्तराखंड जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। ये उत्तर प्रदेश पीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी, इनमें से कौन सी जो है वो यूनियन टेरिटरी नहीं है? तो गोवा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन लक्षद्वीप, सी ऑप्शन दादर एंड नागर हवेली, डी ऑप्शन चंडीगढ़। देखो, इसमें से जो गोवा है वो स्टेट है और इसको स्टेटहुड का टाइटल कब मिला था? 1987 में बना था। इसका ऑप्शन, इसका वो भी मैंने दिया था, मियाँ गोवा गए, ठीक है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इन तीनों को एक साथ स्टेटहुड दिया गया था 1987 में, ठीक है। इसके अलावा लक्षद्वीप कैपिटल टेरिटरी है, चंडीगढ़ कैपिटल टेरिटरी और दादरा एंड नागर हवेली भी क्या है? कैपिटल टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ईयर वाज द स्टेट ऑफ झारखंड फॉर्म? तो ए ऑप्शन है 1998, 1999, 2000, 2001। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? झारखंड, ठीक है। झारखंड फॉर्म हुआ था 2000 में। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी, इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी नहीं है? तो ए ऑप्शन है त्रिपुरा, बी है दमन एंड दीव, सी ऑप्शन है लक्षद्वीप एंड डी है पुदुचेरी। देखो, पुदुचेरी है यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप भी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। उसके अलावा दमन एंड दीव भी टेरिटरी है, सिर्फ त्रिपुरा टेरिटरी नहीं है। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, द मास्टर प्लान ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन वाज अप्रूव्ड इन, जो नेशनल कैपिटल रीजन बनाने का जो मास्टर प्लान था वो कब अप्रूव किया गया था? 24 का ऑप्शन है ए 1959, बी ऑप्शन है 1962, सी ऑप्शन है 1981 और डी ऑप्शन है 1996। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 1962। और कौन सा अमेंडमेंट हुआ था इसके लिए? 69th अमेंडमेंट एक्ट आया था। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट एज द फुल स्टेट ऑफ द यूनियन, इंडियन यूनियन? ये थोड़ा आपको, अगर आपको स्टेट्स के डेट याद नहीं है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए यूपीएससी में आया हुआ था, ठीक है। चलिए, इसका ए ऑप्शन देख लेते हैं। नागालैंड 1963 में हुआ था, हरियाणा 1966 में हुआ था या 67 में हुआ था? 1967 में हुआ था, 66 में हुआ था, सॉरी। सिक्किम जो है वो 1975 में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश 1987 में हुआ था। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। यूनियन एंड टेरिटरी वाला आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आपकी ये जो सारे स्टेट्स वाले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको किस चीज पे फोकस करना है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने यूनियन पढ़ लिया है तो उसके बाद आपको ये टॉपिक देखकर समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा आप और भी वीडियोस मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो मैंने तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की समरी वीडियोस बनाए हुए हैं। और इसके अलावा पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की भी रिवीजन सीरीज बनी हुई है। और ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के क्वेश्चन की समरी मैंने बनाई हुई है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो रेगुलर वीडियो मैं अपडेट करूँगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।